हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज मार्केट में काफ़ी ठीक ठाक मूवमेंट दिखाया हमको। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आज स्ट्रांग पॉइंट पे बंद हुए। आज मार्केट में काफ़ी न्यूज़ भी आई थी। एक न्यूज़ थी कि आरबीआई ने लगभग 2 लाख करोड़ की, अगर एग्जैक्ट देखें तो अराउंड 1.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस की है मार्केट में। इस पे भी बात करेंगे। और डाउ जोन्स जो है अभी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है उस पर भी बात करेंगे कि उसका इफेक्ट आपको कल मार्केट में किस तरीके से मिल सकता है, उस पे भी बात करेंगे। एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है जिसके लेवल्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिखते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप देख सकते हैं, मैंने कल भी एक आपको लेवल बताया था 450 से लेके 500 का। 22,000 450 से 22,500 का जो लेवल था, मैंने कल भी कहा था कि यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, अराउंड इन्हीं लेवल्स पे ओपन हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद लगभग 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिला। तो अगर यहाँ पे भी कोई शॉर्ट पोजीशन बनी होगी तो पहले आधे एक घंटे में ही आपको लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। और फिर थ्रू आउट द डे निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव दिखाया और लगभग 22,500 के ऊपर बंद हुआ है, राइट। तो अब हमारा निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड होना चाहिए, अगर पहले हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसे कल आपको वीडियो में बताया था कि हमारा जो पहला आर वन था वो निफ्टी ने कल ही टेस्ट कर लिया था। आज जो हुआ वो पहले आर वन के ऊपर बंद हुआ, ओपन हुआ था बैंक निफ्टी आपका। बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग आई और उसके बाद नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने, जैसे निफ्टी ने ट्रेड किया था उसी तरीके से एक वापस से शार्प सेलिंग आई। और ये जो कल मैंने आपको लेवल बताया था 48,385 का, इन्हीं लेवल्स पे आया बैंक निफ्टी। और यहीं से एक आप देखोगे, अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता था। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था, मैंने कल भी कहा था कि भाई अगर ये वाला लेवल टूटता है तो मेरे को नीचे एक फर्दर डाउन साइड दिखती है। पर हुआ ये नहीं, हुआ क्या ना कि यहाँ भी ये ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद एक फेक ब्रेकडाउन था ये, राइट। तो यहाँ से एक स्क्वीज आया और इस स्क्वीज की वजह से बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आया। अब इस सिनेरियो में आप लोगों को क्या करना चाहिए था ना कि देखो, अगर कोई भी ट्रेड आपका, सपोज ये आपका प्लान है कि यार ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा, अगर हम लोग जैसे बैंक निफ्टी का ही सिनेरियो अगर लेके चले तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा था कि अगर ये वाला लेवल जो कि आपका बैंक निफ्टी में कल था 48,385 का, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फर्दर डाउन साइड दिखती है। तो जैसे ये आज ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर हमारा ये वाला ट्रेड फेल हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 10 बार कोई चीज बताता हूँ, किसी 10 बार में कोई चीज का एनालिसिस करता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 100% 10 में से 10 बार सही होगा। तो सपोज अगर उल्टा हो जाता है, राइट, तो हमको यहाँ पे हम सही साबित तो होने आई नहीं है। तो अगर ये मान लो यहाँ पे आपका ब्रीच होने के बाद ये फर्दर डाउनसाइड कंटिन्यू नहीं की, तो आप इस कैंडल पे भी, ये जो आपकी 15 मिनट की, ये 5 मिनट की कैंडल है, इस कैंडल के हाई क्रॉस होने के बाद भी एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो हमको करना क्या है ना कि अगर ये इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होने के बाद भी, मैंने फेक आउट के बारे में भी अपने 2-3 वीडियो पहले बात की थी कि जब भी कोई फेक आउट होता है ना तो उसके अगेंस्ट में जो मूव आता है वो उससे ज्यादा स्ट्रांग मूव होता है और एक सडन मूव आता है। तो बैंक निफ्टी में जैसे ये जो नीचे की नीचे की तरफ आज जो आपको ब्रेक डाउन दिखा था, अब जो आपको ऊपर की तरफ मूव दिखेगा ना तो ये प्रोबेबली इससे स्ट्रांग होगा, राइट। तो अब ये अगर स्ट्रांग मूव कंटिन्यू होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो हमको बैंक निफ्टी में क्या दिखता है, कहां तक लेवल आता है। और बैंक निफ्टी के पास आज एक और कन्फ्लुएंस है, जो मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बात बताई थी, जो लगभग 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आरबीआई ने थ्रू ओएमओ, जो ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑफर या सॉरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है ओएमओ का मतलब। उसमें क्या करता है ना, उसमें जो सेंट्रल बैंक होती है वो आपकी बॉन्ड्स के थ्रू, स्वैप्स के थ्रू, जनरली जैसे आज स्वैप्स के थ्रू किया है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करती है मार्केट के अंदर, राइट। तो इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जो आज जो ये न्यूज आई थी लगभग 2 लाख करोड़ की आपके लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस हुई, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके किस में आएगा। और ये लिक्विडिटी जो है लगभग 3 साल में आनी है, ऐसा नहीं है कि कल के कल ही आपके 2 लाख करोड़ आपको एज लिक्विडिटी मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। ये विद इन 3 पीरियड्स, जो 3 साल का आपका पीरियड है, उसके अंदर आपको 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मिलेगी। पर 2 लाख करोड़ भी कम नहीं है 3 साल के अंदर। तो अगर आप ये जो आज जो न्यूज आई लिक्विडिटी की, ये सीधा सीधा फायदा देती है दो सेक्टर्स को, जो कि आपके एक तो एनबीएफसी है और उसके बाद आपके बैंक्स आते हैं, राइट। तो बैंकों के अंदर क्या होता है ना कि अगर आप आज निफ्टी का मूव देखोगे तो निफ्टी में आपको एक अच्छा मूव दिख रहा है, राइट। अगर आप यहाँ देखते हो, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे और यहाँ से एक अच्छा मूव आया, लगभग 1% निफ्टी ऊपर बंद हुआ।
बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी न्यूज आने के बावजूद आपको एक मूवमेंट नहीं दिखा है। इसका रीजन तो अब देखो ऐसा कुछ नहीं है, पर बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप नोट करोगे तो जब भी कोई स्पेसिफिक टू बैंक निफ्टी न्यूज आती है बैंकिंग शेयर्स को लेके या बैंकिंग सेक्टर को लेके, अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो बैंक निफ्टी के अंदर जिस दिन न्यूज आई है उस दिन आपको मूवमेंट जनरली दिखता नहीं है, उसके एक दो दिन बाद ही आपको वो मूवमेंट दिखता है। तो हमारी उम्मीद भी यही है कि कल हमको बैंक निफ्टी के अंदर जो आज मूवमेंट नहीं आया है, कल वो बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है। तो ऊपर की तरफ अभी भी जो बैंक निफ्टी में हमारे पास जो लेवल है, जो R2 मेरा चल रहा है, वो अराउंड 49,000 का है। अगर आप इनका डेली चार्ट देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, ये अभी भी है ना बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट आया नहीं है, ना निफ्टी के अंदर आया ना बैंक निफ्टी के अंदर आया है। राइट, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी लगानी है तो वो जब तक बैंक निफ्टी आपका इन लेवल्स के ऊपर बंद नहीं होता 22,700 के ऊपर, जब तक ये वाले लेवल के ऊपर बंद होना पड़ेगा, अगर तब तक जब तक बंद नहीं होता है 22,700 के ऊपर, तब तक मेरे लिए बाय ऑन डिप्स निफ्टी के अंदर तो नहीं आता है। अगर आप इनका डेली चार्ट देखोगे, मैं आपको मूविंग एवरेजेस दिखाता हूँ इसके अंदर, तो मूविंग एवरेज में आप ये देखोगे कि ये 10 डेज मूविंग एवरेज का जो इसका एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आज बंद हो चुका है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, और 20 डेज मूविंग एवरेज का इसका फिलहाल के लिए 22,800 तक है इसका जो 20 डेज मूविंग एवरेज आता है। राइट, तो हमको इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, हम लोग है ना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज तक भी। अब आपको ये डाउट आएगा कि यार इसके 20 डेज मूविंग एवरेज तक मैं ट्रेड प्लान करूं, या फिर मैं यहाँ तक ये जो मेरा 49,000 सॉरी 22,700 का जो रेजिस्टेंस आता है 725 का, मैं वहां तक ट्रेड प्लान करूं। तो हमारा जो प्लान होना चाहिए वो हमेशा जो प्राइस एक्शन के थ्रू जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जनरली हमको प्रेफरेंस उस चीज को देनी है। तो हमारा थ्रू प्राइस एक्शन हमारा पहला रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 22,725 का। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड प्लान होगा निफ्टी के अंदर वो ऊपर की तरफ होगा आपका 22,725 तक का। ठीक है, अगर उसके ऊपर क्रॉस होता है तो हम लोग ठीक है 800 तक एक ट्रेड ले सकते हैं, 22,800 तक भी। पर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा, जो पहला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 22,725 का मिल रहा है। और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी में देखना है आपको, तो नीचे की तरफ फिलहाल मेरे लिए ये जो लेवल है आपका 22,490 का, अगर ये वाला कल निफ्टी के अंदर टूटता है थ्रू ट्रेडिंग, अगर गैप डाउन ओपन होता है, तब मैं थोड़ा वेट करूंगा, चेक करूंगा किस तरीके से प्राइस मेरा मूव कर रहा है, उसके बाद में एक सेल ट्रेड लूंगा। राइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, सपोज ये 22,490 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में किसी एक या दो कैंडल का वेट करूंगा कि वो पहले 5 या पहले 15 मिनट के नीचे एक मूव दे, और अच्छा मूव आना चाहिए मेरे को, है ना, एक सडन मूव दिखना चाहिए। इस तरीके से अगर मार्केट ट्रेड करा रेंज के अंदर तो कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। तो हम पहले इस चीज का वेट करेंगे। तो अगर ये होता है मार्केट के अंदर 22,490 का लेवल अगर नीचे की तरफ क्रॉस होता है, तब एक ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर एक गैप डाउन ओपन होने के बाद हमको 5 या 15 मिनट की कैंडल के नीचे अगर कोई मूव मिलता है तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर का मूव जो मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पास बैंक निफ्टी के लिए, वो आता है अराउंड 49,000 तक। ठीक है, अगर आज का ये जो इसका लेवल है 48,680 का, अगर ये वाला क्रॉस होता है 5 मिनट की कैंडल अगर मेरे को इसके ऊपर मिलती है, तो मेरा जो इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 49,000 का आ जाएगा। और अगर मान लो कल गैप अप भी ओपन होता है, तो एक बार 49,000 का लेवल क्रॉस होने का हम लोग वेट करेंगे। गैप गैप अप अगर बैंक निफ्टी में आ भी जाता है, तब भी हम लोग 49,000 के लेवल्स का ब्रीच होने का वेट करेंगे, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको डाउ जोन्स का भी चार्ट दिखाता हूँ, तो डाउ जोन्स में आप ये देखोगे कि आज डाउ जोन्स भी नीचे है, लगभग कितना परसेंट नीचे है, लगभग 1%, 1% से ज्यादा नीचे अभी आपका डाउ जोन्स भी चल रहा है। तो कल आपको शायद तक इस वजह से गैप डाउन ओपनिंग भी मिल सकती है। पर अभी क्या है ना कि ये एक रेंज में है, तो अगर डाउ जोन्स के अंदर भी अगर आप लेवल देखोगे तो 42,345 को एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रीच होता है तो आपको डाउ जोन्स के साथ साथ निफ्टी के अंदर भी दो बैंक, ये सेंट्रल बैंक ने, हमारी जो आरबीआई है उसने लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस की है मार्केट में, पर उसके बावजूद आपको एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दिख सकता है। तो हमारा बैंक निफ्टी में अभी क्या लेवल आया था इसके थ्रू जो अभी हमने इसका डिस्कशन किया, बैंक निफ्टी में आपका लेवल आता है कि अगर 680 का 48,680 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो 49,000 तक का एक ट्रेड मिलता है। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है किसी वजह से, तो 49,000 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोग 49,000 के ब्रीच होने का वेट करेंगे, उसके बाद कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको नीचे का अगर आपको देखना है नीचे के लेवल्स, तो हमारे पास नीचे के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखिए फिलहाल है ना कोई ऐसा
खास रिस्क रिवॉर्ड मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पर यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ तो एक ये इमीडिएट ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अगर ये वाली ब्रीच होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, तो हम एक छोटा सा ले सकते हैं ट्रेड। पर अगर बैंक निफ्टी में अगर कल शॉर्ट ट्रेड नहीं ले तो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बैंक निफ्टी से रिलेटेड हमको एक कन्फ्लुएंसिंग न्यूज़ भी आई हुई है जो लिक्विडिटी की है। तो हम लोग कल बैंक निफ्टी को तो शॉर्ट करना अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि आज का मूव भी पेंडिंग है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी में तो एक मूवमेंट आ चुका है, बैंक निफ्टी में अभी तक मूवमेंट, दो बहुत अच्छी न्यूज़ आई है बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, पर कोई खास मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में दिखा नहीं है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए शॉर्ट ट्रेड हम करना अवॉइड करेंगे कल के लिए। अगर अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक है मेरी रडार में जो कि मुझे अच्छा लगता है, वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अगर आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी का आर्ली चार्ट देखो, आपको मैंने ये मेरी एक प्रीवियस वीडियो में भी सजेस्ट किया हुआ है, मैंने उसमें भी आपको ये लेवल्स बताए थे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर, कि अगर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 516 517 का अगर लेवल आपको क्रॉस होता है तो आपको एक अच्छा मूव दिख सकता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 563 तक। तो आपको 563 564 तक आपको जेएसडब्ल्यू में एक अच्छा मूव दिख सकता है, क्योंकि अगर इसका मूविंग एवरेजेस भी देखोगे तो डेली के अंदर ये एक इसने क्रॉस कर दिया अपना 10 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज। अगर आर्ली चार्ट में आप इसका देखोगे तो अगर हम मूविंग एवरेज के थ्रू भी अगर एनालाइज करते हैं तो आर्ली चार्ट में भी ये आपका 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है 10 डेज मूविंग एवरेज, और फिलहाल ये 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के लिए आया हुआ है। तो जेएसडब्ल्यू इस लेवल्स पे अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसका लेवल आपका 564 का होता है। अगर 517 का लेवल ब्रीच होता है और 15 मिनट की एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल दिखती है मेरे को, तब हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 564 का। अगर हम इसमें वॉल्यूम एनालाइज करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर, तब आप ये देखोगे, अगर मैं आपका इसको डेली चार्ट दिखाता हूँ तो डेली चार्ट में भी आप ये चीज नोट करना वॉल्यूम के अंदर, कि आपको इस जोन के अंदर, ये जो आपका जोन है, इस जोन में आपको एक वॉल्यूम एक्यूमुलेशन दिखता है, राइट। और जनरली जब भी एक रेंज बाउंड मार्क जब भी कोई स्टॉक या इंडाइसेस रेंज बाउंड रहती है और उसमें वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता है तो एक अच्छे मूव की उम्मीद की जाती है। तो हमें वही उम्मीद अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी है, कि अगर 517 का अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो 562 तक 564 तक एक अच्छा मूव जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर या तो कल या फिर आने वाले एक दो दिनों में मिल सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी, और एक मैंने आपको स्विंग ट्रेड स्टॉक्स भी बताया जेएसडब्ल्यू, जो कि अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड आपको वीडियोस बताता हूँ, जिसमें अब मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करता हूँ कि क्या आने वाले आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और आने वाले दिनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। थैंक यू।